हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्गोरिथम सक्सेस क्लासेस। मैं कनिका कौशिक, जिसे मैं आपको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ाती हूँ। तो हमने इसका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। एक वीडियो आपके ऑलरेडी इस पे आ चुकी है, ठीक है। वो आपकी यूनिट 1 की फर्स्ट वीडियो थी। अब आपका है यूनिट 1 का सेकेंड लेक्चर, ठीक है। इसमें हम आपका कवर करेंगे प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। बहुत छोटा सा आपका टॉपिक है, छोटी सी आपकी वीडियो रहने वाली है। हम खाली इसमें देखने वाले हैं कि क्या प्रोसेस होता है वैल्यू एजुकेशन का, ठीक है। छोटी सी आपकी वीडियो रहेगी, काफी इंटरेस्टिंग आपकी ये वीडियो रहने वाली है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो आज के जो आपके कुछ टॉपिक हैं वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो आपके टॉपिक है आज के, सबसे पहला है आपका मीनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग आपका वैल्यू एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन का। फिर क्या इसका प्रोसेस होता है हम वो देखेंगे, देन इनकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो बहुत छोटा सा आपका लेक्चर होगा ये, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है आपका मीनिंग क्या है आपका वैल्यू एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन का। तो सबसे पहले है आपका द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन्वॉल्व हेल्पिंग इंडिविजुअल। इसमें क्या आता है कि लोगों की मदद करना। तो सबसे पहली है कि अंडरस्टैंड वैल्यूज को समझना, वेरीफाई दैम थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन से, यानी कि खुद से जानना, खुद से पहचानना। कुछ जो लाइफ के सिचुएशन होते हैं, लाइफ की आपके जो एक्सपीरियंस रहे होते हैं, उससे उनको जानना, पहचानना, उनको वेरीफाई करना, ठीक है। देन प्रैक्टिस देम इन डेली लाइफ, प्रैक्टिस इन द सेंस कि रियल लाइफ में भी आप उनको अप्लाई करो, ठीक है। जो आपको वैल्यूज हैं, जो आपने चीजें सीखी हैं, आप उनको रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करो ना। एटलीस्ट कि अगर आपको पता है कि ऑनेस्ट सच बोलना सही है, तो वो सच बोलना अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई करो। फिर एक डेवलप करो हैबिट को, ठीक है, हैबिट बेस्ड ऑन दोज वैल्यूज। फिर आप ट्रांसफॉर्म करो वैल्यू इनटू परमानेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, कि धीरे धीरे वो जो आपकी वैल्यूज है उनको परमानेंटली अपनी पर्सनालिटी में लेके आ जाओ। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस है, लाइफ लॉन्ग है, अच्छा प्रोसेस है। एक अच्छा इंसान बनना तो ऑब्वियसली बात है, बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है। इंसान तो आप है, एक अच्छे इंसान बने जो कि अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास, अपनी सोसाइटी, अपने एनवायरनमेंट, अपने आप के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, सबके लिए आप एक अच्छे इंसान बन सके। आप अच्छे बनेंगे, वो चीजें वो और लोग अडेप्ट करेंगे। जब आप किसी से अच्छा बोलेंगे, सामने वाला खुद आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है मेरे हिसाब से। तो बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा प्रोसेस होता है एक अच्छा इंसान बनना। पहली बात तो कौन नहीं चाहता अच्छा इंसान बनना, हर कोई आज की लाइफ में ना इतना ज्यादा, मतलब कह सकते हो, या तो वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को इजीली नहीं टैकल कर पा रहा है, या वो अब उसकी जो हिम्मत है अपनी लाइफ को फेस करने की, उसके जो प्रॉब्लम्स, उसकी जो लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सबको फेस करने की वो शायद मतलब थक गया है या कुछ। लेकिन जब आप एक अच्छे इंसान बनोगे ना, आप पता है क्या, आजकल के लोग बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं सामने वाले से, कि मैंने अच्छा करा किसी के साथ, सामने वाला भी मेरे साथ फिर अच्छा करना चाहिए। अब उसने आपके साथ में वो चीज नहीं दी जो आपने दी, तो आप क्या करते हो, आप वहां पे फिर बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हो, ओवर थिंकिंग में पहुंच जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस है ना, आप जब उनको खत्म करने लग जाओगे, आप अपनी तरफ से अच्छा करो, ठीक है। आप सिर्फ खाली अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हो, सामने वाले से कोई उम्मीद मत रखो, आप अपनी तरफ से अच्छा करो। आपको धीरे धीरे आगे जाते जाते आप खुद बहुत खुश रहने लग जाओ, ठीक है। तो चलो पॉइंट पे आते हैं। तो क्या है प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन की, वैल्यू एजुकेशन का क्या प्रोसेस होता है, ठीक। तो सबसे पहले है आपका अवेयरनेस, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस किस चीज के बारे में, अवेयरनेस अबाउट वेरियस वैल्यूज एंड देयर इंपॉर्टेंस, वैल्यूज के बारे में और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इनके बारे में अवेयर होना। जैसे एग्जांपल कि टीचर डिस्कस ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्लासरूम सेशन, ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग की
Learner are encouraged to understand the meaning, significance and benefit of value. कि student analyze real life situation where honesty lead to trust and success. कि student को बताना, समझाना, या खुद से उन्होंने शायद से वो चीज़ फील करी, खुद से उन्होंने एक्सपीरियंस लिया कि ऑनेस्टी रियल लाइफ सिचुएशन से, जहाँ पे ऑनेस्टी एक ट्रस्ट और सक्सेस की तरफ लेके गई, ठीक है। फिर आपका आता है रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट प्रोसेस होता है पहले अवेयरनेस, फिर आपका आता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर आपका रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्शन हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को जानने में, उनके बिलीव्स, उनकी एटीट्यूड्स, उनके बिहेवियर। यानी कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, मानो किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है, वहां पे अब बारी आई है उसको अपने वैल्यूज को दिखाने की, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगा, वो चीज रिफ्लेक्ट करती है कि उसके वैल्यूज कैसी हैं। अगर मानो उसको कोई नहीं देख रहा, वो इजीली वहां से पैसे कमा सकता था, ठीक है, बट उसने नहीं करा, तो वहां पे उसकी वैल्यूज दिखी कि हाँ भाई, जो इंसान है, बंदा है, वो बड़ा ऑनेस्ट है, वो बड़ा सिर्फ अपने जो होता है ना मेहनत की कमाई खाने वाला है, इस तरह का इंसान है। तो रिफ्लेक्शन कि स्टूडेंट मेंटेन जर्नल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन एंड डिसीजन। फिर डिस्कशन एंड डायलॉग कि ओपन डिस्कशन एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यू। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन ऑन एथिकल डिलेमास हेल्प स्टूडेंट एक्सप्लोर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कि ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट की हेल्प करता है अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज को जानने में, उनके अलग अलग ओपिनियंस को जानने में, ठीक है। आवाज से फिर आपका आता है, तो आपका हो गया डिस्कशन एंड डायलॉग्स। देन आपका आता है फिर प्रैक्टिस, यानी कि वैल्यू बिकम मीनिंगफुल ओनली व्हेन प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली इन डेली लाइफ। की जो आपके वैल्यूज हैं उनको आप अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करते जाओ। जैसे कि लोगों की मदद करते रहो, ठीक है, कहीं पे जहां पे किसी की जरूरत है। देखो, कोई अगर परेशानी में है, वो चाह रहा है आपसे हेल्प मांगना, बट वो नहीं मांग पा रहा, मे बी उसे लगे आप उसकी मदद करो ना करो, ठीक है। जहां आपको लगे आप किसी की मदद कर सकते हो तो बिल्कुल करो, ठीक। फिर अपने जो आपके रूल्स हैं उनको रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्टिंग रूल्स, जो रूल्स होते हैं उनको रिस्पेक्ट करो, और अपने जो आपके खुद के भी रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं उनको लेके चलो, ठीक है। ट्रूथफुली बोलो, मतलब सच बोलो, इन सबको आप प्रैक्टिकल अप्लाई करो, ठीक है। फिर आता है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन यानी कि थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस वैल्यू बिकम पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। की रिपीटेडली बैक टू बैक प्रैक्टिस से क्या होता है कि वैल्यू जो होता है वो आपकी एक पर्सनालिटी और आपके बिहेवियर का ही पार्ट बन जाती है। आप आज से सोचो कि हाँ भाई, मुझसे जहां हो सकेगा मैं वहां लोगों की हेल्प करूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई अनजान दिखा है, पता है क्या होता है, आज के टाइम में लोग खुद में इतने अकेले हो चुके हैं कि उनको जरूरत होती है किसी से बात करने की, ठीक है। कुछ इंट्रोवर्ट लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो शायद उनके कुछ सामने आ जाते कि ईगो क्लैश, मैं क्यों करूं, या कुछ मतलब जो भी है, या अनजान है मैं क्यों करूं इससे बात। आप किसी से बात करोगे, पता नहीं शायद वो स्ट्रेंजर जो है लाइफ में आगे जाके आपको कभी मिले ही ना, ठीक है, शायद आगे जाके आपकी कभी मुलाकात ही ना हो एक दूसरे से, पता नहीं। बट अगर आप वहां पे खड़े होके उससे थोड़ा बहुत बोल लो, हाय हेलो कर लो, या कुछ भी, ठीक है। अगर कोई परेशान है या कुछ भी खड़ा है, आप किसी से प्यार से बात कर लो, तो भले आप आगे जाके उसे मिलो या ना मिलो, लेकिन वो आपको आगे जाके जरूर याद रखेगा, ठीक है। तो अ पर्सन नेचुरली एक्ट ऑनेस्टली विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर। तो आप अगर अभी से सोच के चलो कि मैं सबकी हेल्प करूंगा, जहां मुझसे होगा मैं वहां जरूर हेल्प करूंगा, मैं काइंड रहूंगा, मैं थोड़ा सा जो मेरी टॉलरेशन पावर है उसको बढ़ाऊंगा, अभी नहीं है मेरी कि मैं जल्दी से टॉलरेट कर सकूं चीज़ों को, ठीक है। और मैं जहां ज़रूरत मैं सच बोलने की कोशिश करूंगा, तो धीरे 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 आप एक बहुत अच्छे इंसान बनते चले जाएंगे, ठीक है। इन सबको भी आज से सोच के इम्प्लीमेंट करना शुरू तो करो।
फिर इवेल्युएशन एंड इम्प्रूवमेंट, यानी कि इंडिविजुअल कंटिन्यूसली एसेस देयर बिहेवियर एंड स्ट्राइव फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे कि अ स्टूडेंट रिव्यू पर्सनल कंडक्ट एंड वर्क ऑन वीकनेस सच एज इम्पेशेंस और इररिस्पॉन्सिबिलिटी। की एक स्टूडेंट है, उसने अपने बारे में थोड़ा सा जाना, ठीक है, उसने थोड़ा रिव्यू करा अपने ऊपर, उसने जाना कि अच्छा मेरी ये वीकनेस है, उस पर काम करना शुरू करा, ठीक है। इवेलुएट करना, जानना, उसके बाद में फिर उस पर इम्प्रूवमेंट करना। अब ये आपका प्रोसेस आ जाता है। सबसे पहले सेल्फ एक्सप्लोरेशन, नेचुरल एक्सेप्टेंस, यानी कि सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी, ठीक है, इसमें क्या है देखो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन, कि अपने आप को ऑब्जर्व करना या हम किस सिचुएशन में कैसा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, उससे जानना। फिर एक्सेप्टिंग वैल्यू नेचुरली एज वर्दी एंड डिजायरेबल, देन नेचुरल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना। फिर आपका आता है अंडरस्टैंडिंग या एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग, कि समझना, अंडरस्टैंड करना, मीनिंग, सिग्निफिकेंस और हार्मनी वैल्यूज में, ठीक है। फिर उसके बाद में यानी कि ये आपका राइट अंडरस्टैंडिंग पे। फिर वैल्यू को प्रैक्टिस करना, ठीक है, डेवलप करना राइट एटीट्यूड, ये एक तरह का डेवलपमेंट ऑफ राइट फीलिंग एंड एटीट्यूड। फिर आपका आता है इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यू या फिर बिहेवियर का ट्रांसफॉर्मेशन। आपका तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंडिविजुअल लेवल पे। अब आपका हार्मनी इन रिलेशनशिप या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कि अब हार्मनी और सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया वैल्यू एजुकेशन का, कि सबसे पहले क्या होता है, फिर पूरा, ठीक है, कि इसमें आता है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, कंटिन्यूअस ग्रोथ, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू एजुकेशन का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। आप सबसे पहला स्टेप आपने देख लिया सेल्फ एक्सप्लोरेशन। इसमें क्या होता है, अ स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड रियलाइज फीलिंग हैप्पी व्हेन ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली। एक स्टूडेंट जो है वो अपने पर्सनल रिफ्लेक्ट करता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को, और जैसे कि अगर कोई उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेगा तो काफी हैप्पी फील करता है। फिर नेचुरल एक्सेप्टेंस, यानी कि स्टूडेंट नेचुरली एक्सेप्ट कर रहा है कि रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अंडरस्टैंडिंग कि अब उस स्टूडेंट ने समझा कि रिस्पेक्ट जो है वो एक रिलेशनशिप की एक स्ट्रेंथ होता है, यानी कि एक स्ट्रॉन्गर पॉइंट होता है, कि कोई भी रिलेशन हुआ, किसी भी का भी रिलेशन हुआ, फ्रेंड्स, फैमिली या आपका रिलेशन है, हर चीज में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है, ठीक है। डजेंट मैटर आप फ्रेंड्स हैं, आप फैमिली में हैं, ठीक है, आप मैरिड लाइफ में हैं कि आप अभी मैरिड के पहले वाले फेज में हैं, ठीक है, तो इट डजेंट मैटर, हर जगह पे रिस्पेक्ट जरूरी है। अब एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, यानी कि स्टूडेंट बीइंग स्पीकिंग पोलाइटली टू टीचर्स एंड क्लासमेट। अब उसको स्टूडेंट ने क्या करा कि अब अपने टीचर से पोलाइटली बोला, ठीक है, अपने क्लासमेट से, प्रैक्टिस। अब ये जो रिस्पेक्टफुल बिहेवियर है ये एक डेली हैबिट बन गई उसकी, ठीक है। अब एटीट्यूड डेवलपमेंट, यानी कि स्टूडेंट ने डेवलप करे अपने अंदर एम्पैथी, कंसिडरेशन लोगों के लिए, ठीक है, कि उनके चीजों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देना जितनी वो अपनों को देता है, जितनी वो अपने बात को प्रायोरिटी देता है उतने सामने वाले की बातों को भी, उन जितनी अपनी चीजें होगी, अपने रिलीजन, अपने कल्चर, सबको तुम जितना रिस्पेक्ट दे रहे हो, जितना मान रहे हो, उतना सामने वाले को भी इक्वली समझो। फिर इंटरनलाइजेशन, यानी कि रिस्पेक्ट अब एक पार्ट बन गया है स्टूडेंट की पर्सनालिटी का। अब बिहेवियरल चेंजेस, यानी कि स्टूडेंट कंसिस्टेंटली बिहेव कर रहा है कॉर्टियसली। अब रिलेशनशिप हार्मनी, यानी कि फ्रेंडशिप एंड फैमिली रिलेशनशिप इंप्रूव हो गया, यानी कि बैलेंस में आ गया। अब सोशल कंट्रीब्यूशन, की स्टूडेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया इसका वैल्यू एजुकेशन का। समझ आया? सबसे पहले क्या करा, स्टूडेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को, सबसे पहले सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ठीक है, खुद से अपने एक्सपीरियंस से या किसी चीज से जानना। फिर नेचुरल एक्सेप्टेंस, यानी कि अब वो नेचुरली एक्सेप्ट कर रहे कि हाँ भाई इज्जत बहुत जरूरी है, अभी तक मैंने सिर्फ पढ़ा था, अभी तक मैंने देखा था,
बट जब खुद को इज्जत नहीं मिलती तो पता चलता है कि इज्जत बड़ी जरूरी है, ठीक है ना। अब आप किसी को इज्जत नहीं दे रहे हो, आपको लगता था क्या जरूरत है, नीड क्या है, बट अब जब आपको खुद को फील हो रहा है अरे नहीं यार, कोई मुझसे जब प्यार से बात करे, कोई मुझसे जब इज्जत से बात करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, तो जब मैं किसी से करूंगा तो उसे कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। अब नेचुरली एक्सेप्ट कर लिया। अब अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हैं कि हाँ हर एक रिलेशनशिप की एक स्ट्रॉन्गर पॉइंट होता है रिस्पेक्ट। अगर आप नहीं करोगे किसी की इज्जत, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, कैसा भी फ्रेंड हो, चाहे वो फैमिली में चीजें हो या आपकी मैरिड लाइफ, आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपका गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, वो सब आपको छोड़ के चले जाएंगे अगर आप सामने वाले की इज्जत नहीं करेंगे, ठीक है। फिर एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, यानी कि स्टूडेंट आप बी स्पीकिंग पोलाइटली टू टीचर्स एंड क्लासमेट, कि अब उसने स्टार्ट कर दिया है सबसे पोलाइटली टीचर से, अपने रिस्पेक्टफुली क्लासमेट, टीचर, इन सबसे बात करना। आप प्रैक्टिस अब ये चीजें वो अपनी डेली लाइफ में लेके आ गए, ठीक है। अब एटीट्यूड डेवलपमेंट, यानी कि अब उसके अंदर एम्पैथी, कंसिडरेशन, लोगों के लिए ये सब डेवलप हो रहा है। अब क्या कर रहा है, अब रिस्पेक्ट जो है वो उसकी लाइफ का एक तरह का स्टूडेंट की पर्सनालिटी का पार्ट बन चुकी है, ठीक है। अब बिहेवियरल चेंजेस, यानी कि स्टूडेंट जो है वो कंसिस्टेंटली बिहेव कर रहा है अच्छे से। फिर रिलेशनशिप हार्मनी, अब उनके जो फ्रेंडशिप हो गया, फैमिली, इन सब के जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। अब सोशल कंट्रीब्यूशन, यानी कि आप जो स्टूडेंट है उसने रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पूरा प्रोसेस हो गया। अब द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन रिफर्स टू द सिस्टमेटिक मेथड, कि ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज हो गई, ठीक है, बुक की लैंग्वेज है ये आपके, कि द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन refers to the systematic method through which a person understand, develop, adopt, practice human value in daily life. Value education is not merely the transmission of information about good and bad behavior, rather it is a continuous process of understanding oneself. ये क्या है, ये एक प्रोसेस है खुद को जानने का, ठीक है। डेवलपिंग राइट एटीट्यूड, सही एटीट्यूड डेवलप होना, फिर ट्रांसफॉर्म करना नॉलेज को अपने एक्शन में, यानी कि मुझे पता है कि रिस्पेक्ट देना बहुत अच्छा होता है, बट अभी तक मुझे सिर्फ इसकी नॉलेज है, अब मैं इसको अपने एक्शन में लेके जा रही हूँ, अब मैं सबको रिस्पेक्ट दे रही हूँ, अब मैं प्यार से बात कर रही हूँ, सबसे पोलाइटली बात कर रही हूँ, अच्छे से, पीसफुली, शांति से बोलती हूँ। मैं अच्छे से बोलती हूँ तो जो देखो सामने वाला तो ऑलरेडी बड़ा टेंशन में है, बहुत परेशान है, तो मुझसे और ज्यादा बोलोगे बहुत रूडली, या उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, या हमेशा उसको लाइटली दोगे, कभी उसकी इज्जत नहीं करोगे, तो फिर वो बहुत कम चांसेस होता है फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा रहे, ठीक है। अब प्राइमरी एम जो होता है वैल्यू एजुकेशन का, वो हमारी हेल्प करता है हैप्पीनेस, खुशी, हार्मनी यानी कि बैलेंस, प्रॉस्पेरिटी यानी कि एक प्रॉस्पेरिटी समृद्धि बोलते हैं जिसे हम, एंड एथिकल लिविंग, कि ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। फिर इट एनेबल अ पर्सन टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, ये जानने में हेल्प करता है कि लाइफ का क्या पर्पस है, मेंटेन करता है हेल्दी रिलेशनशिप को, फिर ये फुलफिल करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, कंट्रीब्यूट करता है एक पॉजिटिविटी सोसाइटी में, ठीक है। अनलाइक ट्रेडिशनल एजुकेशन विच मेनली फोकस ऑन एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स, जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन थी वो हमारी फोकस करती थी जो कि हमारी नॉलेज और स्किल्स इन सबको गेन करने में, ठीक है। और वैल्यू एजुकेशन हमारा फोकस करता है हमारा कैरेक्टर फॉर्मेशन में, कैरेक्टर बनाने में, हमारा एथिकल डेवलपमेंट में, फिर हमारा इमोशनल मैच्योरिटी में, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल एक अच्छा इंसान बनने में हमारी ये हेल्प करती है, ठीक है। तो वैल्यू एजुकेशन बहुत मस्ट होती है, नीडेड है। अब क्या हमारे इंपॉर्टेंस होगी वैल्यू एजुकेशन, तो हम देखते हैं पर्सनल डेवलपमेंट में क्या करती है ये, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, पॉजिटिव थिंकिंग, पर्सनल डेवलपमेंट में यहाँ पे काम आती है। फिर मोरल डेवलपमेंट में यानी कि एथिकल बिहेवियर, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी,
और सोशल डेवलपमेंट में कॉपरेशन बढ़ाती है, रिस्पेक्ट, टॉलरेशन पावर इंक्रीज करती है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हमारा लीडरशिप, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी के साथ में काम, टीम वर्क। फिर नेशनल डेवलपमेंट में हमारे रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को, सोशल हार्मनी, पीस एंड प्रोग्रेस, इन सब में हेल्प करती है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंस हो गई प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होता है लेक्चर खत्म। तो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको जो भी डाउट होंगे, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।